उनके लव लेटर में 8 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 8 श्लोक है। सो दिस इज इन 10th canto 52 chapter verse number I think 37। बहुत सुंदर श्लोक है। तो बैकग्राउंड में हम लोग 2 मिनट जाएंगे, उसके बाद फिर श्लोकों पे आएंगे। तो लव लेटर के पहले की क्या स्थिति है, उसको ब्लैंक कर दो। तो उससे पहले की क्या स्थिति है कि हमने बताया आपको सुबह रुक्मणी जी ने क्या सुना, हरि कथा सुना। तो भगवान के गुणों को सुनने से भगवान में क्या आ जाएगा, आकर्षण आ जाएगा। ठीक है ना? भगवान के रूप के बारे में सुना, उनके गुणों को सुना, वीर्य को सुना, तो फिर लगता है कि इसी का आश्रय लेना है। भगवान के गुणों को सुनने का भी एक पर्पस होता है। क्या? ऐसा नहीं सिर्फ सुन रहे। बाय हियरिंग वी शुड डेवलप डीप अटैचमेंट एंड फेथ ऑन लॉर्ड कि ही विल प्रोटेक्ट मी, ही विल प्रोटेक्ट। तुम इतने इतने पास टाइम सुनते हैं कि भगवान ने आग, जंगल में अग्नि लग गई, सब गोप लोग चिल्लाने लगे कृष्णा कृष्णा, भगवान पूरा अग्नि पी गए। 2 बार आग लगा था। एक बार भगवान बोले सब लोग आंख बंद करो, और एक बार आंख खुला में पी गए। क्यों? भगवान बताना चाहे थे भक्तों का कष्ट जो है जीवन में, बड़ी बड़ी मुसीबत आएगी। कभी कभी उन लोग को दिखा के मैं सॉल्व करूंगा, और कभी कभी बिना दिखाए सॉल्व कर दूंगा। तो भक्तों को वरी नहीं करना चाहिए, बिकॉज कृष्णा विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट दम। कृष्णा विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट हिज डिवोटी। हजारों हजारों उदाहरण मिलेंगे हमको। कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर लेते। तो इसे भक्तों के गुण, भगवान के गुणों को सुन के, भक्त वात्सल्यता को सुनकर, भगवान के दयालु स्वभाव को सुनकर, भगवान के मतलब मैग्नानिमस की पूतना उनको मारने के लिए आए फिर भी उनका भला कर रहे हैं, भगवान किए हुए उपकारों को भूलते नहीं है। इज एवर ग्रेटफुल। छोटा सा भी कुछ उन्हें आपके लिए उनके लिए किए हैं, कभी नहीं भूलते। इस दुनिया में आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो ग्रेटफुल होगा कि नहीं? आप किसी के लिए कुछ किए हो तो ग्रेटफुल होगा, वो होगा। लेकिन उसका ग्रेटिट्यूड का, जो ग्रेटफुल का ग्राफ है, टाइम जैसे से आगे बढ़ेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम जैसे से 10 साल बाद भूल जाएगा। अभी उसको रसगुल्ला दियो तो बहुत अच्छा फ्रेंड है। अभी प्रसादम सर्विंग चल रहा है, मान लीजिए उसको आपने रसगुल्ला एक्स्ट्रा दे दिया, अरे प्रभु थैंक यू, यू आर माय गुड फ्रेंड। तो लेकिन 2 दिन बाद वो भूल जाएगा, और आपने रसगुल्ला फिर किसी और को दे दिया अगले 2 दिन बाद, तो आपसे दुश्मनी हो जाए, उसको दे दिया, हमको नहीं दिया। 2 दिन पहले तुमको दिए थे, वो भूल गया। समझ रहे हैं आप? दिन में पिताजी कभी कभी शादी में, जॉइंट फैमिली में हेल्प करना होता है, तो पिताजी, ताऊ जी का बेटी का शादी है, मान लो 1 लाख रुपया दिए, 2 लाख दिए, जो भी। अब बहुत सारी बहनें, जितना उनके लिए संभव होगा, 50,000 1 लाख। तो एक बार एक बहन का शादी में कुछ दिए, मान लीजिए 1 लाख रुपया, तो उनकी 3 बेटी थी मान लो, तो फिर 2 बेटी का शादी में 1-1 लाख दिए। फिर जब तीसरी बेटी का शादी हुआ मान लो 5 साल बाद, तो उसमें वो 50,000 दे पाए, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो 2 बार 1 लाख दिए, वो नहीं बोल के आया, लेकिन अभी क्या बोला जा रहा है? 50,000 ही दिया। कितना दिया? 50,000 ही दिया। अरे 2 बार 1 लाख दिए थे, वो भूल गए। तो ऐसा ही है दुनिया। इन दिस वर्ल्ड पीपल ओनली रिमेंबर व्हाट यू आर करेंटली डूइंग फॉर देम। माँ बाप बच्चे के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन एक तो बाइक नहीं दिलाया, पापा नहीं, पापी है। समझ रहे हैं? मैं अपना खुद का बता रहा हूँ एग्जाम। इतना जीवन भर बेटा उसको गोदी में उठा उठा के, समझ, टॉयलेट साफ किया, ये किया, वो किया, लेकिन एक तो छोटा सा चीज नहीं किया तो बेकार। स्वाभाविक सा बात। तो इन दिस वर्ल्ड द ग्रेटिट्यूड ऑफ पीपल एज टाइम प्रोग्रेस डिकेज, बट द ग्रेटिट्यूड ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एज टाइम प्रोग्रेस इंक्रीजेस। भगवान के लिए अगर आपने कुछ किया है तो प्रतिदिन भगवान उसको सोच के और बोलते रहे
इसको तो कुछ करना चाहिए। अरे इसके तो इसने मेरे लिए माला किया, मेरे को कुछ करना। अरे इसने मेरे माला किया, कुछ करना चाहिए। अरे इसने मेरे माला किया, कुछ करना चाहिए। मतलब द्रौपदी ने भगवान का क्या बोलते हैं, हाथ कट गया था तो साड़ी दे दिया। भगवान बोले इसने मेरे अपना साड़ी दे दिया। अगले, अरे इसने मेरे साड़ी दिया था अपना, मेरे को कुछ करना है। अरे इसने मेरे को साड़ी दिया, कुछ करना चाहिए। और फिर एक समय आया तो भगवान ने साड़ी का फैक्ट्री खोल दी। इंटरेस्ट के साथ, मतलब कंपाउंड, ऐसा कोई कंपनी इतना इंटरेस्ट नहीं देगा जितना कृष्णा। इतना सा साड़ी का टुकड़ा के लिए फैक्ट्री मिल गया। आप किसी को 1 रुपया दोगे तो आपको 20 साल बाद वो 100 करोड़ रुपया देगा क्या? हाँ। तो वॉट एवर यू गिव टू कृष्णा comes back in multi-fold time because Krishna never forgets. So according to that understanding, अगर कृष्णा तुरंत नहीं थे तो बहुत अच्छा है। आप माला की और तुरंत रिजल्ट नहीं मिला तो बहुत अच्छा, इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। समझ रहे? जैसे कभी कभी जो सातिर लोग होता है ना, पैसा देता है दूसरों को, इंटरेस्ट लेता है, तो उसको पता कि अभी नहीं देगा तो कोई बात नहीं, मेरा इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट आएगा, तो बोलता है ठीक है मत दो, इंटरेस्ट तो हम लेते रहेंगे। बहुत बार कुछ लोग सूद पे पैसा देता है, तो तुरंत वो पैसा देखो, बोला अरे वो खुश नहीं होगा, अरे इतना जल्दी रिटर्न क्यों कर रहा है, मेरा सूद आएगा नहीं। मतलब 2 महीना बाद उससे 10 लाख रुपए लौटा दे, तो बोले अरे क्या जरूरत है, मतलब क्योंकि उसको हर महीना मिल रहा था मान लो 10,000 रुपये। समझ रहे? तो वैसे ही जो इंटेलिजेंट डिवोटी वो भगवान से क्यों मांगेगा कि हमको रिजल्ट दे दो? नहीं मांगेंगे तो इंटरेस्ट बढ़े रहा है। If you are a good materialist, you should not ask anything from Krishna. समझ रहे कि नहीं आ रहा तो बढ़िया, बाद में तो फिर इंटरेस्ट के साथ है। Are you understanding the point? बिजनेसमैन होना चाहिए थोड़ा, समझ रहे? तो बिजनेसमैन के अनुसार आपको भगवान नहीं दे रहे, बहुत खुश होना चाहिए, वाह कोई बात नहीं भगवान, समझ रहे, मत दो। बाद में हमको मिलेगा खूब जबरदस्त। तो जो भी हो, वी डोंट वांट समथिंग फ्रॉम कृष्ण, बट प्रिंसिपल इज। तो भगवान के इतने दिव्य गुण हैं, वो कृतज्ञ हैं, भूलते नहीं है किए हुए को, हमेशा भक्त का पालन पोषण के बारे में सोचते रहते हैं। खास करके जो लोग भक्ति करते हैं, अपना समय उनको देते हैं, अपना हृदय उनको अर्पित करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका प्रचार करने का प्रयास करते हैं, उनके गुणों को सुनने का प्रयास करते हैं, ऐसे भक्तों प्रति भगवान पूरा कृतज्ञ हो जाते हैं। अरे मैं क्या करूं इसके लिए, मेरी कथा सुनता है, ये मेरा नाम लेता है, यह मेरी भक्ति करता है, ये दूसरों को मेरे बारे में बता रहा है, कैसे मैं इसको मदद करूं? सो दिस इज द ग्रैटिट्यूड ऑफ द लॉर्ड फॉर द डिवोटीज who chant the glories of Lord, who hear the glories of Lord, who preach the message of Krishna. They become most dear to the Lord. In this world, जो लोग हरि भक्ति करते हैं, हरि भक्ति प्रचार करते हैं, बहुत प्रिय हो जाते हैं भगवान। So all of you don't know how much dear all of you are to Krishna. एक पूरा गांव भक्त हो गया तो गांव को पूरा आशीर्वाद मिलता है, जहां पर भी भक्ति करते हैं सबको आशीर्वाद मिलता है। कोई एक आदमी भक्ति करता है तो उसके आसपास एरिया को लाभ होता है, और सब लोग भक्ति करें तो कितना लाभ हो। So that's why when we are staying here and practicing Krishna, we should understand भगवान की बड़ी असीम कृपा है, इसलिए यहाँ पर कम रोग होगा, कम मेंटल एंजाइटीज रहेगा। इसलिए कोई भी यहाँ घुसेगा उसको बहुत बार लगता है मेंटल एंजाइटी खत्म हो गया। तो भगवान पर्सनली यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीजों को हटा देते। आपका बहुत बार अर्जेस उतना ट्रबल नहीं करे, घर जाते अर्जेस परेशान कर देगा, आपका हरी बोल हो जाएगा, कुछ होता है कि नहीं? और यहाँ पर भी हम वही आदमी है, 2 ही आंख है, वही सेम मुख है, सेम कुछ, यहाँ ज्यादा नहीं होता। क्यों? किन्तु घर जाने पे कुछ प्रॉब्लम होता है, सभी को प्रॉब्लम होता है, समझ रहे हैं? वही व्यक्ति घर जाते, वही फिलॉसफी है, सब कुछ है, और यहाँ पर भी वही हम, स्थान का प्रभाव पड़ता है। इस स्थान पर भगवान की क्या है? विशेष कृपा। जो स्थान पे हरि भजन हुआ है, हरि कथा हुई है, हरि नाम हुआ, हमारे स्थान में तो दिन भर भजन होते रहते, सुबह 4 से लेके
अभी 9 साढ़े 9 तक चलेगा, फिर 10 बजे बच्चा लोग आ जाएगा, वो लोग भी गौरंगा नित्यानंद चिल्लाएगा, उधर भी कीर्तन होगा, फिर शाम को हरि कथा भी, उसके बाद फर्दर शाम को कथा, मतलब सो जस्ट बाय स्टेइंग हियर यू गेट लॉट ऑफ पुण्य, समझ रहे? तो तो भगवान के अद्भुत गुणों को सुना किसने? रुक्मिणी जी ने। नारद आनी भक्तगण उनके महल में जाया करते थे कभी कभी, और सुनने से उन्होंने अपना आश्रय किसको स्वीकार कर लिया? कृष्ण को पति स्वीकार कर। पति मतलब कि वही मेरे आश्रय हैं, वही मेरे क्या है? Yeah, this is the effect of good hearing, that you get faith. Krishna is my master. कृष्ण मेरे क्या है? Master. He is powerful. So if you properly hear, you will get two things in your life. What are two benedictions you will get if you properly hear? What are two benedictions? Abhay and Ashok. अगर आप सही से हियरिंग कर रहे हैं तो दो चीज आपके जीवन में आना चाहिए, नहीं तो नहीं हो रहा आपका हियरिंग से। यू शुड गेट अभय, कृष्ण है ना, मेरी रक्षा अवश्य, जो करे अच्छा ही करे। समटाइम ही इज नॉट गिविंग मी रिजल्ट, दैट इज ऑल्सो हिज मर्सी। कभी कभी हम लोग प्रीचिंग में जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता, बच्चा वो प्रचार करे सुने नहीं रहा। पहली बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन गया तो मेरा बहुत हीरो, मैं बहुत बस सोचता मैं IIT से हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो मेरे को लग रहा था हम ऐसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, 2-4 गीता क्या हम एक बार कार्टून खत्म कर दें। और मैं 5 घंटा ट्राई किया, एक भी गीता नहीं गया मेरा। गीता छोड़, छोटा बुक भी नहीं जा रहा, समझ रहे? तो जो मेरा हम्बल हुआ ना, मैं समझ रहे, ऐसा हम्बल हुआ कि मैं क्या बोलूं, कि मेरे को इतना प्राइड था। उस समय मैं 3rd ईयर में था शायद, पुणे गया था समर वेकेशन में, तो बुक डिस्कशन चल रहा था, मैं बोला हम भी ट्राई करते हैं। और मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम जिसको भी मिलेंगे, तो हॉस्टल का डायनेमिक्स अलग था, हॉस्टल में जूनियर सुनता था, समझ रहे, क्योंकि हम टॉपर थे, ये थे वो थे, और मतलब जूनियर को सुनना ही पड़ता है, मतलब। लेकिन तो वो जैसे ग्राउंड अपना होम ग्राउंड होता है ना, वैसा है। जब हम लोग BHU में प्रीचिंग करते तो किसके समान था वो? होम ग्राउंड में अपना सपोर्ट था, ये था। लेकिन जब पूना में बस स्टैंड सब में जाके डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या था, इंडिया फाइटिंग पाकिस्तान समझ, इंडिया का मैच कहाँ हो रहा है, वहां हमको थोड़ा ना कोई पूछता है। लैंग्वेज भी मेरा मराठी जानते नहीं थे सही से, लेकिन मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस था, होम ग्राउंड में प्ले करके छक्का चौका मारे थे, समझ रहे हैं? तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम कहीं पर भी सबको कन्विंस कर देंगे। लेकिन वो ग्राउंड ही अलग था, समझ रहे हैं? कोई आदमी हो सकता है वो प्रैक्टिस किया है फास्ट बॉल का बैटिंग करने का, और दूसरा का पिच था वो स्पिन बॉल वाला, समझ रहे हैं? बॉल कहाँ घूम जाता समझ में नहीं आता। तो हम लोग साइंटिफिक पिचिंग का प्रैक्टिस कर रखे थे, कन्विंस करना, लॉजिक फॉजिक, और वहां पर लॉजिक वॉजिक काम में नहीं करता है वो लोग, समझ रहे हैं? तो एक आदमी मिला, 2-4 लोगों को मैं ट्राई किया, नहीं ले रहा था। और मेरा कैसा टेक्निक था, मैं सबको समझाऊंगा, क्या करूंगा बढ़िया से। तो मैं एक आदमी को 1-1.5 घंटा दिया, वो भी सुन रहा था। और बाद में बोला अब ये तो पक्का ले ही लेगा गीत, 1.5 घंटा मेरा लिया है। और बाद में मैं बोला कि, और मैं बोलना भी नहीं चाहता पैसा ले रहा हूँ, उसमें मेरे को शर्म आता है बोलने में पैसा ले, समझ रहे? मैं सोचा मैं थोड़ा पोलाइट वे में बात करूंगा, कि हम लोग बस सेवा के रूप में कर रहे हैं ये वो। फाइनली मैं उसको बोला एक तो ले लीजिए, बोला नहीं अभी नहीं, समझ रहे? मेरा तो हार्ट अटैक आ गया, 2 घंटा मेरा बर्बाद कर दिया, मेरा फॉल्सी को जो चूर हो गया, अरे इससे कैसे कर सकता है, लेना तो पड़ेगा, मतलब समझ रहे? लेकिन वो समझ रहे, तो जो हो, क्योंकि मैं बाकी लोग का मजाक उड़ा रहा था कि ये लो बेटा उतना कुछ लोग यूथ लोग थे, वो लोग कुछ लोग थे, वो लोग इंटेलिजेंट नहीं थे उतना, मतलब इंटेलिजेंट थे बट उतना पढ़े लिखे नहीं थे हाइट, तो ये लोग क्या करेगा, हम करके दिखाएंगे। और वो लोग बेटा 8-8 10-10 गीता बांट लिया, और इधर हमारा एक गीता ही नहीं जा रहा है। 4 घंटे बाद हम पूरा हम्बल हो गए, समझ रहे? हरे कृष्ण भगवान, समझ? तो जो हो,
So where sometime we are defeated in Krishna consciousness, we meet with reversal. That is also mercy of Krishna. It's not reversal. It's helping you. It's Krishna's grace to help you to come out of your falsehood. समझ रहे हैं? Because you are serving him, he want to make you humble. So it's not that he cannot give you result. He can give you result, but that result will make you proud. So sometime Krishna may not give result. That is real mercy. समझ रहे हैं? तो भगवान के अद्भुत गुणों को सुनकर रुक्मिणी जी ने उनका आश्रय ले लिया, उनको अपना पति स्वीकार। तो भगवान की अगर सही से भक्ति करेंगे तो आदमी अभय आ जाएगा, अशोक आ जाएगा कि कृष्णा मेरा बुरा कभी नहीं कर सकते। जैसे भागवत आप पढ़ेंगे तो वहां पर नारद मुनि छोटे बच्चे थे, भगवान का आश्रय लिए, सेवा हुआ किए भक्ति वेदांतों का, उनका भगवान कथा सुनने में रुचि हल्का आया। उनकी माँ थी, पिता थे नहीं, और उसी समय क्या हो गया, माँ को सांप काट लिया और मर गई। मैं सुना भागवत में स्टोरी तो मेरा एकदम कलेजा काम किया भाई, इतना भक्ति किया और माँ मर गई छोटा बच्चा की। तो वहां पर बोलते हैं कि नारद मुनि टुक इट एज मर्सी ऑफ कृष्ण। नारद मुनि समझ के भगवान मेरे पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे पर कृपा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे माँ से आसक्ति था, इसलिए उनको, माँ रहती तो शायद मैं भगवान को फुल फ्लैश सरेंडर नहीं कर पाता, इसलिए भगवान ने मेरी माँ को हटा दिया ताकि मैं उनका फुल्ली सरेंडर। तो जो मैं पढ़ा तो बहुत इंस्पायर्ड हुआ यार, नारद मुनि का चेतना तो गजब ही है। यूजुअली इस दुनिया में ऐसा कोई, तो बाय बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा विद इन योर हार्ट विल बी देयर। आई एम देयर फॉर यू, मैं तेरे लिए हूं, टेंशन मत ले। So that's why one who properly hears will get this blessing of fearlessness, as Rukmani was. Because of hearing Hari Katha, she developed shelter of Krishna, and she became fearless. But then difficulties do came. Difficulties had come also in her life. Her own brother opposed. Father and mother, everybody was okay with that. You can marry Krishna. They also wanted her to marry Krishna. But भाई साहब झंडा खड़ा कर दिया कि कृष्ण से शादी नहीं हो, किससे शादी करवाएंगे तुमरा, हम देख के आए एक बहुत अच्छा लड़का, शिशुपाल नाम है उसका, क्या नाम है, शादी फिक्स कर दिया। अब बड़ा बेटा को कौन ज्यादा समझाए, बाप भी चुप हो गया, शादी फिक्स हो गई, बारात भी आ गया, पूरा गांव में मतलब पूरा ऐसे टेंट उंट बनाया गया, और लोग बाराती तो कम थे, सराती ज्यादा थे। समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि बाराती में तो 100-200 लोग, 1000-2000 लोग आते हैं, उसके बारात में 2-4 अक्षौणी सेना आया। समझ रहे हैं? तो बाराती कम थे, सेना ज्यादा था, मतलब सेना पूरा भर गया फील्ड में। तो बोले बारात के लिए आए कि युद्ध के लिए आए? तो रुक्मिणी जी को पता था कि युद्ध जरूर होगा, वो कृष्णा जरूर आएगा, पहले से उसको पता था, इसलिए बड़ा बड़ा आदमी को बुला लिया। जरासंध को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, सर आपका भी बहुत जरूरत है, समझ रहे, विवाह में आशीर्वाद। तो जरासंध को सेना लेके क्यों आने का जरूरत? जरासंध तो पावरफुल था, विवाह में कोई आएगा तो कोई सेना ना लेके आएगा क्या, किसी का विवाह में जाएगा तो? लेकिन सब लोग अपना अपना सेना लेके आया कि भाई, सबको पता था कि क्या होने वाला, समझ रहे हैं? तो रुक्मिणी जी इतना सेना देखी कि बाप रे बाप, इतना सेना शादी के लिए आया है। उनका मन में कौन आश्रय थे? तो उन्होंने कृष्ण को लेटर भेजा, एक ब्राह्मण को बोला, भाई ये ब्राह्मण देवता था, जो बहुत कॉन्फिडेंशियल ब्राह्मण थे, और टाइम भी बहुत कम था, शादी फिक्स हो गया, कुछ ही दिन में होने वाला है, 2 दिन बाद शादी थी, और विदर्भ से वो भेज रही है, विदर्भ से द्वारका 1000 किलोमीटर।
अब कैसे वो ब्राह्मण पहुंचेगा 1000 के? नहीं, उसको विश्वास था. सो इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस वी शुड नॉट यूज टू मच ऑफ लॉजिक. ज्यादा लॉजिक यूज कैसे होगा, अरे होगा कैसे, वो कृष्णा जानते. तो जी इतने जन्मों का अनर्थ है, कैसे साफ होगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे, तो आगे बढ़ो ना. वसुदेव को भगवान ने बोला अरे लेके जाओ मेरे को गोकुल. वो बोलता भगवान 7 गो गेट लगल है, मेरा पाँव में बेड़ी है, इतना लोग कोई देख लेगा, इशू हो जाएगा. डू इट. जैसे आगे कदम बढ़ा बेड़ी खुल गया, जैसे गेट का गेट खुल गया, सब बेहोश हो गए. सो when we follow the instruction of Lord, we should have faith. It will work. How it will work, that we can. तो रुक्मिणी ने फिर भी भेजा. That is a symptom of भक्ता. He never lose hope. उसको होप जरूर रहता है, भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे. तो उसने किसको भेज दिया? ब्राह्मण को. और ब्राह्मण सुबह से शाम तक चला. कितना चलेगा? 10 किलोमीटर चला. अब फिर सो गया, सोना भी पड़ेगा. कितना दिन पहुंचेगा ब्राह्मण वहां द्वारका? हाँ 100. हाँ, इसी लॉजिक नहीं काम करेगा. वो सोया, सुबह उठा तो द्वारका में था. वहां से प्रार्थना किया भगवान पहुंचूगा कैसे, मैं अपना प्रयास करता हूं. भगवान बोलते हाँ कर्मणे वादिका रस्ते माँ फलेसु, तो अपना प्रयास कर, बाकी तो मैं. वो 10 किलोमीटर चला, अगले दिन उठा तो भगवान 990 किलोमीटर द्वारका को उधर ले आए. समझ रहे? So if you take 1 step towards Krishna, Krishna takes 100 steps towards. उसने 10 किलोमीटर चला, भगवान बोले कोई बात नहीं, बाकी मैं पूरा. So if you try your best, if you chant Hare Krishna attentively as best you can, Krishna will do the needful. But we should try our best. तो पहुंच गया, भगवान ने वेलकम किया. अब भगवान ने बोला, उनका पांव धोया, बहुत पांव मसाज किया. भगवान ने क्या किया उसका पांव का? लिखा हुआ है श्लोक. कौन सा श्लोक होगा? करीबन 30 नंबर श्लोक में आएगा. भगवान ने क्या किया? उसका पांव का मसाज किया. तो कच्चित द्विजवर श्रेष्ठा धर्मस्त्रिविद सम्मत वर्तते नाति कृच्छेन संतुष्ट मनस. ये ब्राह्मण जो थे एकदम उनका मन शांत था, उसके मन में लोभ नहीं था. तो ये भगवान का मैसेज लेके, रुक्मिणी जी का मैसेज लेके किसके पास पहुंचे हैं वो? समझ रहे हैं? तो 29 नंबर श्लोक में आता है तम भुक्तवंतम विश्रांतम. भगवान ने उसको क्या किया? उसको प्रसाद साथ खिलवाया, रेस्ट दिया कि पूरा रेस्ट लीजिए. फिर भगवान उसके पास गए. पानी ना विषम पदाव, अपने हाथों से भगवान ने क्या किया? उनका पांव. भगवान अपने दिव्य हाथों से क्या किए? पानी मतलब हाथ. समझ रहे हैं? पानी मतलब अभिमृशम मतलब मसाज, दबाए. पाद हो किसका? पांव ब्राह्मण का. समझ रहे हैं? क्यों ऐसा फैसिलिटी मिला उसको? भगवान पांव दबा रहे. कैन यू इमेजिन? भगवान उसका क्या दबा रहे? खिलाए पिलाए सुलाए और फिर क्या दबा रहे? क्यों? क्योंकि रुक्मिणी जी का मैसेज लेके वो कृष्ण के पास. समझ रहे हैं? सो दिस इज द रोल ऑफ अ प्रीचर. वो जीवात्मा का संदेश किसके पास ले जाता है? भगवान के पास. जीव को भगवान के जोड़ने का प्रयास जो करेगा. मतलब ब्राह्मण वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग रुक्मिणी एंड कृष्णा टुगेदर. तो रुक्मिणी रिप्रेजेंट्स जीवात्मा. रुक्मिणी रिप्रेजेंट्स जीवात्मा. लाइक सीता वाज लाइक जीवात्मा and Hanuman was like Guru who was trying to bring Sita and Ram close. Similarly, in here example we see this Brahman is like the mediator who is trying to facilitate the relationship between Rukmani and Krishna.
तो इस ब्राह्मण ने चूंकि रुक्मणी और कृष्ण को साथ में लाने का प्रयास किया, तो भगवान ने क्या किया? पांव दबाया। कैन यू इमेजिन? इसका मतलब जो व्यक्ति दूसरे जीवात्माओं को भगवान के निकट लाने का प्रयास करता है, भगवान उसको पर्सनली हाथों से क्या करेंगे? खिलाएंगे, सुलाएंगे, और उसके पांव भी। So can you imagine one who preaches Krishna consciousness, so dear to Krishna, one who tries to bring other living entities closer to Krishna, कोई अपने माँ बाप को भक्त बनाने का प्रयास कर रहा है, कोई भक्त स्टूडेंट लोग को प्रयास कर रहा है, क्योंकि बहुत रिस्की जॉब है, इतना आसान जॉब, बहुत मेहनत वाला जॉब है, बहुत कॉन्फिडेंशियल जॉब है। तो जो प्रचार करेगा, भगवान बोल रहे हैं मैं उसका पांव तक दबाने के लिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि उस ब्राह्मण में भी गुण होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी आदमी रुक्मणी और कृष्ण को साथ में ला सकता। उसमें क्या गुण था? 31 नंबर में आता है, संतुष्ट यर्हि वर्तेत ब्राह्मण येन केनचित। वो ब्राह्मण का क्या गुण था? जो भी स्थिति में संतुष्ट रहता था, कंप्लेनिंग नहीं था। अह्यमान स्वधर्मात् सही अस्याखिल कामधुक्। समझ रहे? तो जो ब्राह्मण इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, भगवान जैसा रखेंगे जाहि विधि राखे राम, उसकी सब इच्छा अपने आप भगवान पूरी। कामधुक्। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मणों की सेवा मैं स्वयं करता हूं। और 33 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण जो विप्राण स्वलाभ संतुष्टा, जो जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, सबका भला चाहते, साधुन भूत सुहितम, सबके शुभ चिंतक दुनिया में, निरहंकारिणा शांतम, ऐसे निरहंकारी शांत ब्राह्मण को नमस्ये शिरसा सकृत, मैं पूरा सर झुका के उनको क्या कर रहा हूं? प्रणाम कर। तो वन हु is helping to bring Radha Krishna closer, Rukmani Krishna closer, and one who has divine qualities of, self-satisfaction, helping others, not false ego, peaceful. 4 क्वालिटी बता रहे, जो मिल जाए ठीक, नॉन कंप्लेन, साधुन भूत सुहितमा, हमेशा दूसरों का वेल विशर, निरहंकार, नो फॉल्स ईगो, एंड शांत, पीसफुल माइंड। ये 4 क्वालिटी जिस भक्त में होंगे, वो क्या होगा? भगवान बोलते हैं मैं उसको सर झुका के प्रणाम करता हूं। क्या करता हूं? उनको सर झुका के, सिर साफ करता। और दूसरा, अगर ये अच्छे क्वालिटीज होंगे तो प्रीचिंग करना भी आसान होगा। अगर आपको हम्बल है तो बच्चा सुने नहीं सुने, आप प्रचार करते रहो, और जो आदमी करता रहेगा वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। जय पताका महाराज 60 साल से प्रचार करे, कभी कोई उन पे अंडा फेंका गया, कभी, फिर भी वो प्रचार करते रहे, इतना हेल्थ खराब फिर भी करते रहे। जब आप रुक जाते हैं तब फिर लोग आपका ब्लास्फेमी बढ़ जाता। आप करते रहिए, हमेशा वेलविशर रहिए, सबका मदद करते रहिए। 4 लोग 4 बात बोलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन आप करते रहेंगे, लोग बोलेंगे आदमी सही। समझ रहे हैं? 50 साल से यह बेचारा सेवा कर रहा है, क्रिटिसिज्म आएंगे, अंदर से प्रॉब्लम्स आएगा, मन कर टाइम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बट वी कीप ऑन डूइंग दैट रिक्वायर्स निरंकार, शांत। अपने खुद एजिटेट रहेगा, दूसरा का सेवा क्या करे? इफ यू आर योरसेल्फ थिंकिंग गुलाब जामुन खाना, तो आप सेवा कैसे करो गुलाब जामुन? आप दूसरों को बांटते समय थोड़ा सा एक तो निकाल, इतना क्यों खाता है बेटा? भले आप गुलाब जामुन सर्व करो और आपको खाने का 100 पीस है गुलाब जामुन और 100 डिवोटी है, समझ रहे हैं, या 50 डिवोटी है, आप सर्व करें तो सिस्टम में अनलिमिटेड सर्व करें जो मांगते। तो कोई बोलेगा 2 खाने में, फिर 2 ठो और दीजिए, उसका मुंह लटक जाएगा। मतलब तो सोचा बेटा ये खत्म हो जाएगा तो हमको तो खुशी खुशी बांटेगा क्या? और कोई उसके बाद कंपटीशन लगा लिया, कितना खा सकता है? तो 2 लोग मिलके आया, मान लो अविनाश पुआ है और विनायक पुआ है, तू कितना खाएगा? अरे तुमसे ज्यादा खा सकता। बोले ठीक चलो, हमारे सर्विंग करे हमारे मान लीजिए आशीष पुवाली, और उनको खूब गुलाब जामुन खाने का इच्छा है, समझ रहे, और 100 पीस ही है, और वो खाने लगा,
4 ठो खा लिया, ये फिर 6 ठो खा लिया, और इसका तो कलेजा बाहर आ रहा, अरे अरे इतना क्यों खाता है रे। बोले ठीक है देखो, हम देखो और 4 ठो और खा लिया, ये 4 ठो और खा लिया, 8 ये 10, बोला ठीक है देखो अभी 10 ठो और खा लिया, समझ 18 हो गया। ये बोला ठीक है रुक टेंशन मत ले, मैं बिहार से हूँ, समझ रहे हैं, कटिहार से है, तुम जानता है कि नहीं, काट देंगे, समझ रहे हैं। और वो क्या क्या 20 ठो गुलाब जामुन खा लिया, अब बचा 10 ठो गुलाब जामुन, और भी वक्त बाकी है। और फिर तो अगर आशीष वो अटैच्ड है तो उसको लग रहा है उसको मतलब तलवार से काट दिया गया, कि तो बेटा जान निकाल दिया। और प्रेम से बोल पाएगा कि खाइए पूजो और खाइए, समझ रहे। बट जो अटैच नहीं है, शांत है इसका मन, खाइए ना पूजी, कितना खुश होगा पहू जी खा रहे हैं, मतलब हमारे अविनाश को खाएंगे, हुष्ट पुष्ट होंगे, समझ रहे हैं, कितना अच्छा प्रचार कर पाएंगे। अरे विनायक खाएगा तो अच्छा है, कितना लकड़ी जैसा हो गया है, मतलब खाएगा पिएगा तो मतलब हमारा वॉइस का नाम फैलेगा कि हेल्दी लोग हैं, समझ। तो अनासक्त रहेंगे आप, शांत दिमाग वाले तो खूब खुश होंगे, खाएगा। और आप खूब अटैच है तो जान निकल जाए, क्या सेवा करे। तो मैं तो इसीलिए इस दुनिया में जो लोग अटैच्ड होते ज्यादा सेवा नहीं कर पाते, नहीं जो शांत दिमाग वाला होता है। तो जो भी हो, तो दिस क्वालिटीज आर वेरी डियर टू लॉर्ड। भगवान यहां तक बोल रहे हैं कि वैसे लोग को मैं क्या कर रहा हूं, शीर्षाकृत, मैं सिर झुका के प्रणाम। फिर भगवान उसको प्राइवेट रूम में ले गए, समझे, मसाज वसाज करने के बाद, और बोले कि क्या मैसेज दी है बताएंगे क्या, लव लेटर लेके आए हैं आप। बोले हाँ हाँ टेंशन मत ली। और सील किया हुआ था, क्या था वो लेटर, क्या था, रुक्मिणी सील मार के देखी, कहीं बेटा ब्राह्मण कुछ पीछे में खोल उल के कुछ कर दिया। तो भगवान को दिया, तो भगवान ने बोला ब्राह्मण को आप खोलिए सील। भगवान ने किसको सील खोलने बोला, ब्राह्मण को बोला। क्यों, क्योंकि भगवान ब्राह्मण को कॉन्फिडेंस देना चाहते, समझ रहे हैं, कि आई हैव ट्रस्ट ऑन यू, समझ रहे हैं। तो ब्राह्मण के मुख से भगवान ने कथा सुना, खुद नहीं पढ़े लेटर, समझ रहे हैं। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में आएगा 36 में, कैसे एवं संपृष्ट संप्रश्नो ब्राह्मण पर में, ब्राह्मण ने सुनाया लेटर, हु रेड द लेटर, ऐसा नहीं कृष्णा ले खुद पढ़ रहे हैं क्या लिखिए मेरे लिए, समझ रहे हैं। ट्रांसलेशन में जाइए। Thus questioned by the Supreme Personality of God who incarnates to perform, the Brahman told him everything. Next, तो ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण जो है रुक्मिणी जी के शब्दों को बोल रहे, मतलब ब्राह्मण उवाच इन दैट रुक्मिणी उवाच, समझ रहे हैं। So these slokas are one of the very beautiful slokas of Srimad Bhagavatam. They are worth remembering. बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है, इसको गा भी सकते हैं हम लोग, समझ रहे। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुतवान् गुणान् भव सुंदरम शृण्वतां ते, श्रुतवान् गुणान्, श्रुतवान् गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। तो इस प्रकार से रुक्मिणी जी बोलती है, सुत्वा गुणान, हे भुवन सुंदर, हे गोविंद, हे मुकुंद, जब से आपके गुणों को सुना है, जब से क्या किया है, सुत्वा गुणान, जब से आपके गुणों को सुना है, निर्विश्य कर्ण विवरई हर तो अंगथापम, जब से मेरे कान में आपके सुंदर गुण गए हैं, निर्विश्य मतलब प्रवेश किए हैं, कर्ण विवरय कर्ण के गड्ढों में घुसे हैं, तब से क्या हुआ, हरतौ अंग तापम, मेरे अंग में जो ताप था, व्हाट इज ए ताप, हम लोग के हर एक के शरीर में क्या है, एक ताप है, व्हाट इज ए ताप, दिस ताप इज ऑफ अनाश्रिता, क्या इसका ताप है, अनाश्रित है हम। जैसे एक भक्त मेरे को फोन किया, उसके बात करने से लगा बहुत दुखी है, मतलब क्या हो गया, मैं लावारिस हो रखा हूं, मैं क्या हो रखा हूं, मतलब ऐसा क्यों फील कर रहा है, तो ही वॉज नॉट फीलिंग सेल्टर्ड। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है ताप, अनाश्रिता का ताप।
तो कोई बच्चा है गरीब घर का है, कुछ पैसा नहीं, उसके बाप का कुछ नहीं है, फिर भी माँ उसको गोदी में ले रखी है, उसको कोई फील नहीं होता कि मैं गरीब हूँ कुछ। उसको लगता है दुनिया का सबसे रिच आदमी हूँ, जो मांगूंगा पिता माता देंगे, मेरे खाना देंगे, जो चाहिए देंगे। कि मैं भी सन ऑफ अ बेगर बट ए फादर इज एम्ब्रेसिंग हिम। ऐसे बेटा तेरे को क्या चाहिए, जो चाहिए मैं दूंगा। He feel what? Shelter. And they may be son of Arabpati, but nobody talks to him. Nobody is there to pat him. Then he feels very unsheltered. कि यार मेरे लिए कोई नहीं है दुनिया। इसलिए वो बोले भगवान आपके गुणों को सुन के मैं समझ गई कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। भगवान के गुणों को सुनेंगे तो समझ में भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम उनको छोड़ के आए फिर भी हमको भूले नहीं है। हमारे लिए भगवत गीता भेजे हैं, भागवत भेजे हैं, शास्त्र भेजे हैं, भक्तों को भेज रहे हैं, रोते रहते हैं कब मेरा भक्त वापिस आएगा। He himself also comes. He does beautiful leelas to attract us. He sends his devotees. इस प्रकार से रुक्मणी जी बोले भगवान जब से आपके गुणों को सुना है मेरा अंग ताप खत्म हो गया है, मेरा जो हृदय में अनाश्रिता का ताप था वो खत्म हो गया। कैसे? रूपम दिशाम दिशतम अखिलार्थमलाभ। जब से आपके रूप को देखा तो नहीं था उसने, सुना था। सुनने से भी आप देखते हैं, समझ रहे हैं आप? कोई चीज को सुन रहे हैं कि भगवान त्रिभंग ललितम है, 3 जगह पे बोल्ड फे, तो आप इमेजिन कर पाते हैं ना सुन के। एक रूप आर्टिफिशियली इमेज, कोई लीला सुनते तो एक आ जाता ना पिक्चर, भगवान कालिया पे नाच रहे तो एक पिक्चर आ जाता कालिया पे नाच रहे। तो सुनने से भी भगवान का रूप का क्या होता है? दर्शन। समझ रहे हैं? तो रूपाम दिशाम दिशितम अखिल आत्मलाभ। तो भगवान जो लोग इस दुनिया में देखना चाहते सुंदर रूप को, आपकी लीला सुन के मेरा पूरा इच्छा पूरा। क्यों? तो ही अच्युतम, आप अच्युत हैं। आप क्या हैं? अच्युत। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं कि मैं आपकी शरण लूंगी। किसका शरण लूंगी? आपका शरण। तो यहां पर भगवान कृष्ण पूछ सकते, अरे तुम तो 1 नंबर की लंपट लड़की है रे, डायरेक्टली लड़का को प्रपोज कर रही। लड़की को थोड़ा क्या रखना चाहिए? साइनेस होना चाहिए। कोई लड़की डायरेक्टली लड़का को बोले कि तुमसे शादी करना चाहती हो, समझ रहे हैं? तो लड़की का कैरेक्टर डाउटफुल हो जाएगा। भाई कैसी लड़की है भाई? मान लो कोई लड़की आगे डायरेक्ट आपको बोले मैं तुम शादी करना चाहती, तो आप सोचोगे भाई ये तो मेरे को बोले किसी और को भी बोल सकते है कि नहीं? तो रुक्मणी जी बोल रही है कि भगवान ऐसा मत सोचेगा मेरा कैरेक्टर डाउटफुल है, समझ रहे हैं? ये मत सोचेगा मैं सेमलेस हूं। चित्तम अपतत्रम में मतलब सेमलेस। मैं एकदम सेमलेसली आपको प्रपोज कर रही हूं सबके सामने। जैसे लड़की लोगों को तो ऐसे नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? लेकिन लड़की का नेचर साई होना चाहिए। लेकिन लड़की होके मैं आपको सेमलेसली क्या कर रही हूं? प्रपोज। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा कैरेक्टर खराब है। ऑल्दो आई एम सेमलेसली प्रपोजिंग यू। बोले मैं क्या करूं? मैं सेमलेस नहीं हूं, या मैं सेमलेसली आपको प्रपोज कर रही हूं, लेकिन इसमें मेरा गलती। आप बताइए इस दुनिया में कौन ऐसी लड़की है जो आपको देख के प्रपोज नहीं करे? समझ रहे हैं वो क्या बोल रही है? मेरा गलती नहीं है। समझ रहे हैं? इस दुनिया में कोई लड़की आ जाए आपको देखेगी तो प्रपोज कर ही देगी। तो नेक्स्ट श्लोक में क्या बोल रही? कात्वा मुकुंद महती कुशलम रूपा। नेक्स्ट श्लोक। विद्या वयो द्रविण धाम भीर आत्मतुल्यम धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामा। बोले भगवान ऐसी कौन धीरा, ऐसी कौन लड़की है जो, कोई लड़की बहुत धीर है क्या? एकदम
एकदम उसका मन शांत है, वो लड़का उड़का देख के कोई विचलित, वो एकदम कल्चर्ड लड़की है, समझ रहे हैं, कुलवती है, मतलब बेचारी एकदम ऐसा नहीं कोई भी लड़का से गप्पर बकर करती है, मतलब सी इज वेरी वेरी डिसेंट, वेरी कुलवती, विनीत कन्या, समझ रहे हैं। तो आप ऐसी काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामा, तो इतनी सुंदर लड़की है कोई, बहुत शांत दिमाग वाली है, कुलीन है, धीर है, लेकिन कौन ऐसी लड़की है जो एकदम ऐसी हो के भी वो जब उसका विवाह करने का समय आ गया आपको नहीं चूज करे? बोले क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कात्वा ऐसा कौन है, कात्वा मतलब कौन है, का तो ऐसा कौन है इस दुनिया में हे मुकुंद जो आपके समान, जिसका इस दुनिया में कुल है, आपके समान किसी का कुल इस दुनिया में नहीं, सील गुण। कैकई मां भगवान को श्राप दे दी, कहां जाने के लिए? जंगल जाने, फिर भी भगवान के मन में उनके प्रति थोड़ा भी द्वेष नहीं। इस दुनिया में कोई हमारा बुरा करे तो टिट फॉर टैट आ ही जाता है रे भाई, स्वाभाविक सा बात। स्टिल राम जी नेवर थॉट दैट शी इज लाइक नॉट माई वेल विशर, इनफैक्ट स्टिल ही रिमेन्ड हिज हर वेल विशर। और भरत को निर्देश दिए जाते समय एक ही मेरा आदेश है, मां कैकेयी को कभी मिस्ट्रीट मत करना, उनको अच्छे से रखना। भगवान के समान विद्या किसको है? उनका जो सुंदर रूप हमेशा नव यौवन है। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि भगवान के समान इस दुनिया में आत्मतुल्यम केवल भगवान ही है, और कोई, भगवान के समान इस दुनिया में केवल कौन है? भगवान ही है और कोई। इसलिए भगवान, जब आपका इतना सुंदर रूप है, आप मिस्टर टैलेंट भी हैं, मिस्टर ब्यूटी भी हैं, मिस्टर रिच भी हैं, सब कुछ तो आप हैं। तो कोई लड़का मिस्टर मान लो रिच है तो कोई लड़की आकर्षित हो सकती है, रिच है भाई, कोई बहुत ब्यूटीफुल है उससे कोई आकर्षित हो सकती है। ये बोले भगवान आप तो सब चीज में बेस्ट है, आपके समान तो कोई और है ही नहीं। तो कौन ऐसी लड़की होगी, कौन ऐसी लड़की होगी जो कुलवती होगी, धीर होगी, लेकिन फिर भी जब उसका समय आ गया विवाह का तो आपको कैसे नहीं चूज करेगी? आपको ही चूज करेगी और किसी को चूज नहीं कर सकती। इसलिए भगवान, मैंने भी आपको चूज किया है। मेरा प्रपोजल ये नहीं दिखा रहा कि मैं लंपट लड़की हूं, मैं आपको प्रपोज की, उसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कैरेक्टर खराब। अगर ऐसा है तो सभी का कैरेक्टर खराब। वो रमा देवी को भी बोलिए जाके, समझ रहे हैं, सबको बोलिए जाके। कौन आपको देख के लट्टू नहीं हो जाएगी ये बताइए आप। तो इसलिए मेरे पे डाउट मत कीजिए, ये मत सोचिएगा मैं थर्ड क्लास लड़की हूं, मेरा बहुत ग्रेविटी है। इसलिए भगवान, मैंने आपको क्या किया है, अपने पति के रूप में, तन में भवान खलु वित्तपति रंग जाया, आत्मार्पत्रितश्च भवतोर्विभो विदेहि। तो इसलिए भगवान, मैंने अपने आप को अर्पित कर दिया है, आपको अपना आश्रय स्वीकार कर लिया है, मैं आपको सब कुछ समर्पित कर देती हूँ। हरे कृष्ण। भगवान अब देखिए, मैं आपको सरेंडर कर दी हूँ, लेटर भेज दी हूँ, मेरा शादी होने वाला है कल, जल्दी से आ जाइए, नहीं तो फिर हमारा शादी किसी और से हो जाएगा। इसलिए क्या करना है भगवान आपको, मां वीर भागाम अभिमस्तु चैद्य आरा गोमायु वन मृगपते बलि अंबुजाक्ष। समझ रहे हैं? इसलिए भगवान आप जल्दी आ जाइए, क्या कीजिए, आरा, जल्दी 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 आइए, कल ही शादी है, शादी कल होने वाला, अब जल्दी से। आज शाम को 5 बज गया है, ब्राह्मण को खाना पिला करवा के डे रेस्ट दिलवा के भगवान शाम को बात करें, और कल सुबह क्या है उसका मतलब पूजा वूजा होगा, फिर शादी है रात को। तो शाम के समय वो बोल रहे हैं, तो उसको पता है मैं लेटर मिलेगा, तो बोल भगवान जल्दी आ जाइए, क्या करना आपको, क्विक फास्ट। समझ रहे हैं?
हीरो का एंट्री विलेन के पहले होना चाहिए, मतलब विलेन फिर लेके चला जाएगा दुल्हनिया, तो समझ रहे हैं। एक तो मूवी आया था ना दुल्हन, समझ रहे करके, याद नहीं आ रहा है मेरे को ना, समझ रहे हैं। तो जो भी है हमारा, दुल्हन को विलेन लेके चला जाए उससे पहले आप फेरा उरा होने के पहले आ जाइए। मां वीर भागम, हे वीर, हे हीरो, जल्दी आ जाओ और दुल्हन को उठा के लेके चले जाओ, समझ रहे हैं। शादी होने के पहले, शादी होने के बाद तो हम उसके हो जाएंगे। और ये उचित भी है, आप शेर के समान है। आप किसके समान है? मृगपतेर। आप क्या हैं? आप शेर हैं। और वो जो हमारा शिशुपाल है, गोमायु, वो किसके समान है? वो सियार के समान, समझ रहे हैं। गोमायु मतलब वो शेर के सियार के समान है। और आप किसके समान है? आप शेर के समान, मृगपते, और मैं हिरणी के समान। तो हिरणी को अगर कोई सियार उठा के ले जाए तो मजा नहीं आएगा, समझ रहे हैं। आप मृगपते हैं, आप शेर हैं, इसलिए आप आइए। और को जो चीज शेर के लायक है उसको सियार उठा के लेगा तो शेर का तो क्या होगा? बदनामी हो जाए। हम आपके लायक हैं, ओ बेटा शिशुपाल रूपी शिशु क्या बोलते, सियार हमको ले जाएगा तो मजा नहीं आएगा, समझ रहे हैं। इसलिए आप शेर के समान है, आइए और सबके सामने लेके जाइए हम, समझ रहे हैं। तो एकदम पूरा बढ़िया से बोल रही है कि भगवान अगर शिशुपाल हमको ले गया तो इसी समान हो जाएगा। ऐसे शेर का प्रॉपर्टी कौन ले गया? सियार बेटा चोरी करके ले गया, समझ रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर वो बोल रहे। भगवान बोले मैं इतना आसान हूं क्या मिलना? मेरे लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। बोले भगवान मैंने भी बहुत पूजा वूजा किया है, टेंशन मत लीजिएगा, समझ रहे हैं। बहुत फास्टिंग किया है। पुत्रेष्ट दत्त नियम बत देव विप्र, गुरु अर्चनादिभिर अलम भगवान परेश, आराधितो यदि गदाग्रज एति पानी, गृहनातु मे न दम घोष सुताद्यो निन्ने। हे भगवान अगर मैंने तो कुछ भी पूजा की है, हाँ, व्रत किया है, गुरु वैष्णव को प्रसन्न किया है, समझ रहे हैं, कुछ पुण्य किया है, तो हे भगवान आप मुझे आके ले जाए। और अगर आप नहीं ले जाएंगे तो फिर मैं सुसाइड कर लूंगी। शिशुपाल के पास तो नहीं जाऊंगी। आप नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, अगर मेरे को लग रहा पुण्य नहीं है मेरा इतना कि आप स्वीकार करें तो कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगी और मैं अनेक जन्मों तक क्या करूंगी? तपस्या करूंगी कि इतना पुण्य हो जाए एक दिन कि आप ही को प्राप्त। तो भगवान ने जब सुना, बाप रे बाप, ही तो सुसाइड कर लेगी। क्या कर लेगी? बोले कुछ हो जाए आप ही को स्वीकार करेंगे, और अगर पुण्य नहीं है इस जन्म में तो हम और तपस्या करेंगे, बहुत 100 जन्मों तक तपस्या करेंगे, लेकिन आप ही को प्राप्त करें। उस प्रकार से रुक्मणी जी का जब भगवान प्रार्थना पढ़े तो एकदम बोले ए घोड़ा निकाल, समझ रहे हैं, ए दारू का जल्दी से चल, तो समझ रहे हैं। और 1 घंटे में भगवान घोड़ा रेडी करके एकदम निकल गए, एकदम समझ रहे हैं, विदर्भ एक्सप्रेस में एकदम। और रात भर ऐसा घोड़ा स्पीड में चला, सुबह सुबह भगवान वहां पर, समझ रहे हैं। और फिर भगवान ने क्या किया, सबके बीच से किसको उठ, और रुक्मणी जी लेटर में लिखा था, आएगा स्लो, कि अगर आपको डर लग रहा है कि इतना शादी में इतना राजा लोग आएंगे, जरासंध आर्मी लेके आ ही गया है तो युद्ध होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, तो मैं बता रही हूँ क्या करना। मैं जब पूजा करना, सबके सामने आपको झगड़ा नहीं करना है, आप आइएगा और जब मैं पूजा के लिए जाऊंगी ना, मैं दुर्गा देवी का पूजा के लिए जाऊंगी, तो आप बीच में वहां पर समझ रहे मेरे को उठा के ले जाइए। सो अपना टेक्निक भी बता रही, क्या आपको करना, पूरा डिटेल एग्जीक्यूशन प्लान विजन सब है, समझ रहे हैं, कैसे क्या करना है, क्या प्रॉब्लम्स आएगा उसको क्या सॉल्व करना है। भगवान भी एकदम उसी के अनुसार किए। वो जब गिरजा का पूजा करने जा रही थी दुर्गा देवी का, तो एकदम वहां पर भगवान साइड में खड़े थे, उसको दर्शन दिए, ओह, और फिर सबके सामने भगवान उसको उठा के किडनैप करके ले गए। और सब शेर, समझ रहे हैं, नहीं उठा के सब लेके चला गया किरण को, और बाकी सियालो हाउ 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 करने लगे। शिशुपाल वो तो पूरा कलेजा बाहर आ गया, दूल्हा का ड्रेस पहन के रखा था सब। वो चिल्लाने लगा,
और सब लोग पहले से बोल के रहे तुम टेंशन मत लो बेटा, कृष्णा वो बचवा को तो ऐसे गला काट, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा, हम तो उसको तो हम पहले हराए थे, तुमको पता है जरासंध का बोल रहा था 17 बार तो उसको हम हराइए चुके, समझ रहे हो, बोल नालायक हारा था 17 बार, क्या बोलता है, अरे हमारा डर से तो भाग गया था, हमारा डर से वो पहाड़ कूद गया, समझ रहे। तो जरासंध सब लोग डिंग हाँक रहा था, कोई टेंशन मतलब तुम टेंशन, हम लोग तुम्हें साथ है ना। अब फिर कृष्णा जब लेके भाग गया तो रुक्मिणी अपना अपना सेना लेके थोड़ा ट्राई किया और कृष्णा सबका हरि बोल कर दी। और बलराम जी भी उधर से आ गए, बलराम जी को न्यूज मिला कि अरे कृष्णा गया, अकेले चला गया रथ लेके। अरे तो उनको पता था बलराम जी को युद्ध होने, तो वो भी अपना सेना लेके पहुंच गए, समझ रहे। तो उनको भी वेलकम किया, बलराम जी कृष्णा है वेलकम किया दम घोष, ये क्या बोलते हैं भीष्मक राजा, और बलराम जी रेडी थे, उनको तो पता झगड़ा होने वाला, फिर फाइटिंग और बलराम जी पहुंच गए, समझ रहे, और खूब जबरदस्त। और कृष्णा एकदम आराम से, एकदम कृष्णा एकदम फास्ट मोशन में, स्लो मोशन में आराम से रुक्मिणी को ले, रथ को स्पीड नहीं किया, एकदम धीरे धीरे गियर पे चला। क्या बेटा किसको आना है, आओ, ये दुल्हनिया को दिखाना कि तो कितना पावर है हमारा, समझ रहे। और सब कुत्ता की तरह आया, सबको भगवान ने ऐसे ही सबके सामने सीना चोड़ फाड़ के एकदम रुक्मिणी जी को लेके गए। रुक्मिणी थोड़ा दूर तक आया कि अरे बेटा, तो भगवान रुक्मिणी बहुत दूर आ गया तो कोई बात नहीं। तो फिर रुक्मिणी जी पूरा घबरा गए कि मेरा भाई को, उसको उसका धनुष तोड़ दिए मार, फिर उसको मारने वाले थे। तो रुक्मिणी जी को दया, रुक्मिणी जी रोने लगी तो भगवान फिर उसका केवल मूछ काट दिए, समझ रहे हैं, और क्या बोलते हैं बाल उड़ा दी। तो बलराम जी थोड़ा सा, रुक्मिणी जी पूरा एकदम घबरा गई, शादी के समय भाई का मृत्यु हो रहा है, समझ रहे हैं। तो बलराम जी कृष्णा को डांटने लगे, हे कृष्णा तुम यही सब काम करेगा क्या, तुम नाई बनेगा क्या, समझ रहे, तुम बेटा इतना बड़ा कुल का राजा, कुल का आदमी होकर तुम नाई वाला काम कर रहा है, समझ रहे। थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा क्या बोलते हैं लाइटर मोड में लाने के लिए, समझ रहे। और उस प्रकार से फिर उसको छोड़ दिए। और शिशुराल बेटा वो रो रहा, रे समझ रहे हो, सब बोला देखो, सब तब तक सबका पार्टी चेंज हो गया। जब उन लोग का बहुत सारा 2-4 सोनी मर गया तो बोलता बेटा शिशुपालवा शादी करेगा और हम लोग अपना आर्मी को लुटाएंगे, हम लोग जा रहे हैं, चलो चलो सब हम लोग काहे के लिए लुटाएंगे बेटा, वो शादी उसका होगा, वो उसको देखेगा, हम लोग का देखेंगे बेटा। शुरू में बोला तुम टेंशन मत लो हम लोग है ना, और जब लूटने लगा मारने लगा तो फिर भाग गया। बोलता उस शिशुपाल के लिए हम लोग अपना सेना काहे के लिए मरवा, उसका लड़की का वो इशू है, उसका गर्लफ्रेंड है, उसका शादी हम क्या करें, अपना आर्मी को सब भाग गया। तो ये दुनिया ऐसा ही है, सब बोले हेल्प करेंगे, जब नौक कटंकी होने लगा सब भाग जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने किसके साथ विवाह किया, रुक्मिणी। तो भगवान एकदम अद्भुत आदमी। सेम वे वी कैन ऑल्सो pray to Rukmani, the type of love she had for Krishna, type of surrender she had for Krishna, we can also get a drop of it, then our human form of life will be very successful. श्री रुक्मणी द्वादशी फेस्टिवल की, रुक्मणी मैया की राय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।